जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की जो डे 10 है आज। और आज हम पढ़ेंगे इसका लेसन नंबर 4 और मानचित्र नाम है इस लेसन का। क्या नाम है? मानचित्र। डे आपका 10 है, एनसीईआरटी क्लास 6 है। ठीक है। मानचित्र होता क्या है? हमने ग्लोब पढ़ा है। ग्लोब पढ़ा है ना। ग्लोब क्या आता है? पूरा गोल होता है। ग्लोब पूरा गोल होता है। उसपे महासागर एवं महाद्वीप क्या होते हैं? दर्शाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अगर हम ग्लोब को अध्ययन करेंगे, ग्लोब से अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? सिर्फ हम महाद्वीप और कुछ महासागरों के बारे में ही जान सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दो देशों के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है, हमें जानकारी चाहिए होती है हमारे गांव की, हमारे शहर की, हमारे देश में प्रत्येक प्रदेशों की, कितने प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, उनके बारे में जानकारी, या किसी विशेष शहर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्या होता है, वैज्ञानिकों ने सोचा इस ग्लोब को ही किसी चपटे स्थान, किसी चपटे रूप में, यानी किसी कागज पर दर्शाया जाए। फिर तब जब ग्लोब को ही किसी कागज पर दर्शाया गया, उसी को मानचित्र कहा गया। क्या कहा गया? मानचित्र। लेकिन पूरा ग्लोब है, पूरा ग्लोब को जब भाई पूरा ग्लोब गोल है ना, इस प्रकार से पूरा ग्लोब है, गोल है। और ये ऐसे किसी चीज पे रखा हुआ है। ठीक, ये ग्लोब है पूरा। अब इस ग्लोब को क्या हुआ, पूरी पृथ्वी पर सब महासागर महाद्वीप वगैरह सब थे, लेकिन हमें जानकारी लेनी थी अपने शहर की, किसी विशेष स्थान की। तो इस सब की जानकारी के लिए हमें क्या करना पड़ा, इस ग्लोब को बीच से फाड़ना पड़ा। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने सोचा, या भूगोलवेत्ताओं ने सोचा कि इस ग्लोब को इस प्रकार से खोला जाए, किसी चपटे स्थान। चपटा स्थान का मतलब होता है ये सपाट, किसी भी चीज चपटा मतलब बिल्कुल प्लेन, उस पे दर्शाया जाए, ताकि हम इसको जो है जूम करके देख सके कौन सा शहर कहाँ है, कौन सा शहर नहीं है, कहाँ नहीं है। ठीक है। तो बड़ी भयंकर स्थिति उस समय लोगों के सामने थी कि इसको तोड़ा कहाँ से जाए। तो तुम लोगों ने देखा होगा, जब विश्व का मानचित्र देखोगे तो ऐसा तो नहीं है कि सामने सामने जहां जहां भूमि है वहां वहां अगर इसको तोड़ दिया जाए, पता चले जैसे कि हमारी एशिया है या हमारा भारत ही ले लो, इसको अगर 20 से तोड़े तो आधा भारत इधर चले, भारत चले जाए इधर, और आधा भारत इधर चला जाए। तो ये तो संभव नहीं है, दो भूमि खंड, एक किसी भूमि खंड के दो टुकड़े हो जाए, ये संभव नहीं था। तो क्या किया गया, प्रशांत महासागर था जो बहुत बड़े बीच में फैला हुआ था, तो वहां से क्या गया, जो ग्लोब था वहीं से इन लोगों ने उसको ओपन किया। तभी आप लोगों ने देखा होगा जब विश्व का मानचित्र होता है उसके दो तरफ प्रशांत महासागर होता है, एक तो इधर साइड में यानी पूर्व साइड में प्रशांत महासागर, दूसरा पश्चिम साइड में प्रशांत महासागर होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ग्लोब वो मानचित्र का निर्माण हुआ। अब मानचित्र की परिभाषा समझते हैं, क्या होता है मानचित्र की परिभाषा। ठीक है। प्रशांत महासागर अगर पूछा जाए ग्लोब को कहां से ओपन किया गया है कि मानचित्र का निर्माण हुआ, तो कहां से? प्रशांत महासागर से। ठीक है। प्रशांत महासागर को चीर के तब निकाला गया, इसीलिए आधा प्रशांत महासागर इधर है, आधा इधर है। ठीक है। अब क्या होता है, मानचित्र होते क्या, पृथ्वी सतह को, पृथ्वी मतलब पूरी पृथ्वी की सतह को किसी चपटे कागज पे कहें या फिर किसी चपटे स्थान पर दर्शाने को मानचित्र कहते हैं, या किसी पृथ्वी की पूरी सतह को किसी कागज पर वास्तविक रूप में दर्शाने को मानचित्र कहते हैं। कैसे मानचित्र की परिभाषा देंगे? पृथ्वी की वास्तविक सतह को, कोई भी चीज हो सकती है, किसी पृथ्वी के वास्तविक सतह को किसी चित्र के रूप में दर्शाना, मतलब जो भी
जो भी पृथ्वी की सागर है, महासागर है, महाद्वीप है, इनको एक चित्र के रूप में दर्शाना ही मानचित्र कहलाता है। ठीक है, सतह को चित्र के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। या फिर किसी भी वास्तविक चीज, जैसे किसी भी चीज का अगर हम चित्र बनाते हैं तो वो भी मानचित्र के रूप में आएगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी की वास्तविक, किसी भी वास्तविक चीज को हम दर्शाएंगे किस पे, कि कागज के टुकड़े पर या फिर किसी प्लेन सपाट चीज पे, तो वो क्या होगा? हमारा मानचित्र। यानी पृथ्वी की वास्तविक को, सतह को चित्र के रूप में दर्शाना में क्या कहलाएगा? मानचित्र। अब कोई भी सतह होगी वो चपटी सतह, चपटी का मतलब समझते हो, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं किसी वास्तविक सतह को चपटी सतह पर दर्शाना। किस सतह पे? चपटी सतह पर दर्शाना क्या कहलाएगा? मानचित्र। ठीक, यानी अब देखो, किसी भी मानचित्र के निर्माण में 3 घटक शामिल होते हैं। एक तो दूरी हो गया, ठीक है, दिशा हो गई, ठीक है, और संकेत हो गई। क्या हो गए? दूरी, दिशा, संकेत। हमने आपको बताया था कोई भी मानचित्र हो, कोई भी मानचित्र हो, ठीक है, या कोई भी किताब हो, कोई भी चीज हो, उसमें दिशाएं होती हैं। ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? जैसे ये तुम्हारा ये कागज का टुकड़ा है, ऐसे समझो। क्या है? कागज का टुकड़ा। इसका ऊपरी हिस्सा क्या होगा? उत्तर होगा। नीचे वाला क्या हिस्सा होगा? दक्षिण होगा। इधर वाला हिस्सा क्या होगा? पूर्व। इधर वाला हिस्सा क्या होगा? पश्चिम। अगर मानचित्र के घटकों के बारे में पूछा जाए, यानी कोई भी मानचित्र होगा, उसका ऊपर का हिस्सा क्या होगा? उत्तर, नीचे का हिस्सा दक्षिण, इधर साइड का पूर्व, इधर साइड का पश्चिम। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि मानचित्र के घटकों के बारे में बताइए, तो मानचित्र, कोई भी मानचित्र बनेगा तो वह किस प्रकार से बनेगा? उसके लिए होने चाहिए, दूरी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कितनी, किसी महासागर या किसी स्थान की कितनी 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 दूरी है, ठीक है। फिर दिशा होना चाहिए, संकेत होना चाहिए। क्या मानचित्र के घटक कौन कौन से होंगे? घटक की बात की जाए, मानचित्र के घटक होते हैं दूरी, दिशा, संकेत। जैसे कोई भी स्थान है, जैसे हमने किसी स्कूल का मानचित्र बनाया, तो ये हमारा ऑफिस से क्लास की दूरी क्या है, ये जरूरी होगा ना मानचित्र में किसी। या फिर हमारे गांव से, गांव और स्कूल का मानचित्र बनाया, हमारे गांव से हमारे घर जो तालाब हो, जैसे गांव का अगर हमने मानचित्र बनाया तो हमारे घर से तालाब की दूरी कितनी है। फिर दिशा, किस दिशा में तालाब स्थित है, ठीक है। फिर संकेत, यानी संकेत किस रूप में हम दिखाएंगे कि ये तालाब है, ये नदी है, ये रोड है। तो उसमें किसी भी मानचित्र के लिए ये घटक होने जरूरी आवश्यक है। यानी दूरी होनी चाहिए कि कौन सी चीज या कौन सा स्थान कहाँ कितनी दूर है। दिशा होनी चाहिए, मतलब किस दिशा में वह स्थित है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या पश्चिम में है। संकेत भी दिखाना चाहिए कि कौन कौन से संकेत हैं, या रोड का संकेत बताएं कि ये रोड का है, या फिर ये किसी गली का है, या फिर यहाँ पर कोई तालाब है। ये सब मानचित्र में किसके द्वारा पता चलता है? संकेत के द्वारा। तो मानचित्र के अगर घटकों की बात की जाए, कौन कौन से होते हैं? याद रहेगा, दूरी, दिशा, संकेत। कौन कौन से घटक हैं? दूरी, दिशा, संकेत। याद रहेंगे। अगर पूछा जाए मानचित्र की परिभाषा बताओ, या फिर तो बता देना, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की वास्तविक सतह, भाई प्रशांत सभी महासागर है ना, महासागर महाद्वीपों को क्या कहते हैं? किसी चपटी सतह पर, कहने किसी चपटी सतह पर दर्शाना, दर्शाने का मतलब दिखाना या बनाना, ठीक है।
या पृथ्वी की वास्तविक सतह को किसी चित्र के रूप में दर्शाना, तो उसे क्या कहेंगे? मानचित्र। तो तुम लोग नोट करना चाहोगे? ऑनलाइन वाले वीडियो पॉज करके नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें और तुम लोग नोट करो। देखो, अब हमने मानचित्र के बारे में पढ़ लिया, दिशा सूचकों के बारे में पढ़ लिया, मानचित्र के घटकों के बारे में पढ़ लिया। मानचित्र के घटक याद रहेंगे, कौन कौन से होते हैं? दूरी, दिशा, संकेत। ठीक है, अब मानचित्र के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मानचित्र जो हमारा होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन से? नंबर 1 पर होता है आपका भौतिक मानचित्र। क्या होता है? भौतिक मानचित्र। भौतिक नंबर 2 पर होता है आपका राजनीतिक मानचित्र। क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र। नंबर 3 पर आपका होता है थीमैटिक मानचित्र। कौन सा होता है? थीमैटिक मानचित्र। थीमैटिक मानचित्र। देखो, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 7 में ही याद करो तुम लोग। नंबर 1 भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमैटिक मानचित्र। कौन कौन से? भौतिक, राजनीतिक, थीमैटिक। भौतिक, राजनीतिक, थीमैटिक। इंग्लिश में पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल, ये फिजिकल हो जाएगा। भौतिक, राजनीतिक और थीमैटिक। भौतिक, राजनीतिक, थीमैटिक। याद रहेगा, भौतिक, राजनीतिक, थीमैटिक। ठीक है, 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। ठीक है, भौतिक मानचित्र में क्या होता है? जितने भी हम देखते हैं, कौन कौन सी चीजें? पर्वत, पठार, नदियां, तालाब, ये सब किसमें दिखाए जाएंगे? भौतिक मानचित्र में। जिसमें पर्वत, पठार, नदी, तालाब, झील, झरना ये सब दिखाए जाए वो क्या होगा? आपका भौतिक मानचित्र होगा। कौन कौन सी चीजें दिखाई जाए? बहुत सिंपल है, देखो याद करना। भौतिक मानचित्र का कौन सा होगा? जिसमें नदी, तालाब, झरने, झील, सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप ये सब दिखाया जाए। कौन कौन सी चीजें? अगर परिभाषा देने की बात कहें या अगर कोई डायरेक्ट तुमसे पूछता है कि भौतिक मानचित्र क्या होता है, तो तुम बता देना वे मानचित्र जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, नदी, तालाब ये सब दिखाए जाते हैं, उनको कहते हैं भौतिक मानचित्र। ठीक है, कौन कौन सी इसमें चीजें दिखाई जाएंगी? नदी या फिर पर्वत, पठार। पहले पर्वत चलो कर लो तो याद होने में आसानी होगी। पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत, पठार, मैदान, नदी, तालाब, झील भी आ जाएगी इसी में। ठीक है, महाद्वीप भी आ जाएंगे, महाद्वीप, झरना भी आ जाएगा। सभी चीजें आ जाएंगी जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। महाद्वीप, महासागर, बस इतना ही। ठीक है, इस प्रकार से चीजें याद रहेगा। वेद मानचित्र जो जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, तालाब, झरना, ठीक है, द्वीप, महाद्वीप, महासागर ये सभी दिखाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। क्या कहेंगे? भौतिक मानचित्र। अब महासागर, महाद्वीप में अंतर समझ लो, यहीं पे आगे पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे और यहीं पे समझ लो। देखो, अगर महाद्वीप की बात करें, महाद्वीप और द्वीप में अंतर समझो। कोई भी बड़ा क्षेत्र, कोई भी बड़ा क्षेत्र है, वह चारों ओर से अगर जल से घिरा हुआ है, क्या है? चारों ओर से
जल से घिरा हुआ है तो उसको हम कहते हैं महाद्वीप। कोई बड़ा क्षेत्र वो चारों ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, महाद्वीप। ठीक है। अगर यहीं पर कोई छोटा क्षेत्र आ जाए, कोई छोटा क्षेत्र आ जाए और बस जल से चारों ओर से घिरा हुआ हो तो उसको कहेंगे क्या, द्वीप। क्या कहेंगे, द्वीप। तुमने कभी कभी देखा होगा, कहीं गए होगे तुम लोग अगर, तो कहीं नदी देखी होगी, उसमें बीचों बीच में एक सूखा सूखा टीला जैसा दिखता है, तो वो चारों ओर से छोटा क्षेत्र होता है, चारों ओर से जल से घिरा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, द्वीप। और कोई बड़ा क्षेत्र हो चारों ओर से जल से घिरा हो उसको क्या कहेंगे, महाद्वीप। और महासागर का अंतर होता है बड़ा जल क्षेत्र, किसी कोई बड़ा जल क्षेत्र उसको क्या कहेंगे, महासागर। ज्यादा ज्यादा जल भरा हुआ उसको क्या कहेंगे, महासागर। छोटा क्षेत्र चारों ओर से घिरा हुआ है तो उसको महाद्वीप। और बड़ा क्षेत्र चारों ओर से स्थल मतलब मिट्टी वाला, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, महाद्वीप। द्वीप महाद्वीप में तो समझ गए, भौतिक मानचित्र समझ गए। ठीक है। अब देखो राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है। राजनीतिक मानचित्र में तुम्हारा होता है जैसे गांव हो गया, शहर हो गया, जिला हो गया, राज्य हो गया, इनकी सीमाओं को वो दर्शाया जाता है या इनको सब दर्शाया जाता है। कौन कौन सी चीजें दिखाई जाएंगी राजनीतिक मानचित्र में, गांव हो गया, ठीक है, शहर हो गया, जिला कोई हो गया, कस्बा हो गया, प्रत्येक पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उनकी सीमाएं, पूरी दुनिया में जितने राज्य हैं उनकी सीमाएं को दर्शाना राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। ठीक है। यह अधिकतर किसको दर्शाता है, सीमाओं को। राजनीतिक मानचित्र इसमें क्या होता है, गांव को दर्शाया जाता है, गांव को दर्शाने मतलब दिखाना होता है। ठीक है। गांव दिखाया जाएगा, नगर दिखाया जाएगा, शहर दिखाए जाएंगे, ठीक है, जिला दिखाया जाएगा, ठीक है, राज्य दिखाए जाएंगे, ठीक है, और देश दिखाए जाएंगे तथा इनकी सीमाएं, तथा इनकी सीमाएं। इनकी सीमाएं जैसे कि हमारा, तुम लोगों ने मानचित्र देखा होगा, उसमें भारत का एक अलग मानचित्र है, यानी भारत को जो दिखाया गया है उसमें भारत, जैसे हम किसी विशेष स्थान, जैसे भारत का मानचित्र देख रहे हैं तो भारत कहां से कहां तक है पूरे विश्व में, कहां से कहां तक फैला हुआ है, उसकी सीमाएं कहां तक है। और फिर कोई उसमें राज्य, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कहां तक किस प्रकार से मानचित्र में है, उसकी सीमाएं किस किस से राज्य से मिलती है। कोई भी गांव है, जैसे गांव है, ठीक है, हमारा गांव किस गांव के पड़ोस में है, इस गांव की हमारी सीमा कहां से कहां तक है, इस प्रकार से यानी गांव, जिला, नगर, शहर, इनकी सीमाओं को दिखाया जाता है किसमें, राजनीतिक मानचित्र में। किसमें दिखाया जाएगा, राजनीतिक मानचित्र में। किस चीज को, गांव, शहर, जिला, नगर और देश, इन सब की सीमाओं को दर्शाया जाएगा, इन सबको दिखाया जाएगा तो इसमें राजनीतिक मानचित्र में। ठीक है, समझ गए राजनीतिक मानचित्र को। अब क्या होता है, थीमेटिक मानचित्र पे आते हैं। थीमेटिक मानचित्र में क्या होता है, किसी विशेष स्थान को दर्शाया जाता है। जैसे वन मानचित्र, जिसमें सभी वनों के बारे में दर्शाया जाएगा। जैसे सड़क मानचित्र, उसमें सभी सड़कों के बारे में दर्शाया जाएगा। किसी विशेष प्रकार, विशेष स्थान को टारगेट करके, जैसे विशेष चीज को टारगेट करके, जैसे नदी मानचित्र दिखा दिया तो उसमें सभी नदी ही दिखाई जाएंगी। ठीक है। जैसे कि सड़क मानचित्र या रेल मार्ग मानचित्र हो गया, जैसे सभी उसमें रेल मार्ग ही दिखाए जाएंगे, कहां से कहां तक कौन ट्रेन जा रही है, किस पे बैठे हैं, कोई कौन जा रहा है। ठीक है। तो उसमें क्या दिखाया जाएगा, थीमेटिक मानचित्र। ठीक पड़खड़ी आया समझ में। देखो ध्यान से, थीमेटिक मानचित्र किसमें, इसमें क्या दर्शाया, किसी विशेष स्थान, जैसे वनों के बारे में दिखा दिया गया, ठीक है, किसी रेल मार्ग को दिखा दिया गया, किसी विशेष चीज को दिखाया जाए, जैसे सड़कों को दिखा दिया गया। इसमें एक ही चीज को टारगेट किया जाएगा। अगर वन दिखा रहा है तो सारे के सारे वन ही दिखाए जाएंगे। जैसे भारत में हमारे कहां कहां वन पड़ते हैं, अगर दिखाया जा रहा है
कि सब यहाँ से पूरे विश्व में रेल मार्ग है तो सब रेल मार्ग ही दिखाए जाएंगे। अगर सड़कों की बात की जाए तो सभी सड़कें ही दिखाए जाएंगे। तो तीनों मानचित्र समझ गए कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक। भौतिक क्या होता है? जिसमें पर्वत पठार मैदान दिखाए जाए वो क्या होगा? भौतिक मानचित्र। ठीक है। और जिसमें गांव शहर इनकी सीमाएं दिखाई जाए उसमें क्या होगा? राजनीतिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होगा? जिसको विशेष स्थान को किसी विशेष स्थान को दर्शाया जाए उसको क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। भौतिक समझ गए, राजनीतिक समझ गए, थीमेटिक समझ गए ना? ठीक है। अब इतनी बात समझ गए। और ऑनलाइन वाले हैं वो लोग वीडियो पॉज करके नोट करें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और तुम लोग क्या करके वीडियो ना पॉज करना ना कुछ करना, तुमको डायरेक्टली लिखना है। ठीक है। यही सुविधा नहीं है तुम्हारे पास। अब देखो मानचित्र के प्रकारों के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है। अब कोई अगर आपसे पूछ देता है मानचित्र क्या है, ये तो बता ही दोगे। ठीक है। अगर कोई देखो मानचित्र जो बनाया जाता है वो पैमाने के अनुसार बनाया जाता है, पैमाने के आधार पर बनाया जाता है। लेकिन अगर कोई पूछते रेखा चित्र क्या होता है, मानचित्र तो तुम बता दोगे चलो आसानी से, लेकिन यहीं पे अगर आपसे पूछ देता है कोई रेखा चित्र क्या होता है, क्या रेखा चित्र, रेखा चित्र क्या होता है अगर पूछता है तो क्या बताओगे? बताओ। क्या अपने हाथ से बनाएगा चित्र? हाँ, कच्चे पेज पे। जैसे कोई ड्राइंग हो गई, इसको बनाना रेखा चित्र कहलाएगा। ठीक है। किसी कच्चे पेज का मतलब है जिसकी माप ना ली जाए, कोई बिना माप के द्वारा बनाया गया चित्र रेखा चित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखा चित्र। क्या परिभाषा की दोगे? बिना माप के द्वारा बनाया गया चित्र रेखा चित्र कहलाता है। बिना माप के बनाया गया चित्र रेखा चित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखा चित्र। रेखा चित्र। या फिर किसी कच्चे कागज पर बनाया गया चित्र, या फिर कैसे कच्चा कागज तो होगा जो बनाएंगे हम उस पे, पक्का थोड़ी ना। ठीक है। या किसी कच्चे कागज पर बनाया गया चित्र रेखा चित्र कहलाता है। जैसे ड्राइंग का पेपर हो गया A4 साइज वाला, उस पे किसी, ठीक है। तो रेखा चित्र समझ गए। बिना माप के जो चित्र बनाया जाता है, जैसे किसी तुम गेंद को बना रहे हो, अब नापोगे थोड़ी ना, ये 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर से नाप के थोड़ी ना बनाओगे, डायरेक्ट बना दोगे ये गेंद है, गेंद है, बस। ये क्या आ जाएगा? रेखा चित्र हो जाएगा। अब किसी को इसी में किसी का सर आंखें बना दोगे, मुंह बना दोगे, तो इसको बिना नाप के ऐसे बना दोगे ना, तो वो रेखा चित्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखा चित्र। ठीक है। कौन बनाई है? सन? दुर्गा। दुर्गा नहीं बनी, अभय बनाई। अच्छा देखो ध्यान से, निर्भय बनाए। अब एक चीज आता है खाका। क्या आता है? खाका। खाका नाम से आता है। क्या आता है? खाका। खाका। ये भी एक मानचित्र का ही प्रकार है। क्या है? मानचित्र का ही प्रकार है। देखो खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर यानी बड़े आकार में चित्र बनाना खाका कहलाता है। जैसे हम किसी बड़े मतलब किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर चित्र बनाया जाए तो उसको खाका कहते हैं। जैसे कि हमारे गांव का अगर मानचित्र है, ठीक है, या किसी विशिष्ट खेत का मानचित्र है, वो बड़ा होगा, उसको छोटे स्थान पर बनाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो छोटे भाई खेत हमारा छोटे क्षेत्र में है और उसको बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? खाका कहेंगे। क्या कहेंगे? खाका। यानी छोटे क्षेत्र का मानचित्र, छोटे क्षेत्र का मानचित्र या चित्र, छोटे क्षेत्र का मानचित्र
बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। यानी कोई छोटा क्षेत्र होगा, उसका बड़े पैमाने पर अगर चित्र या मानचित्र बनाया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? खाका। ठीक है, जैसे हमारा गांव का हो गया, गांव का किसी ने मानचित्र देखा है? बहुत बड़े होता, छोटा सा गांव है, उतने उतने बड़े पैमाने पर हमारा विश्व का मानचित्र नहीं होता है। जितने बड़े पे गांव का देखा होगा, लेखपाल लोग कभी कभी लेकर आते हैं, वो इतना भारी सा होता है। और लेकिन हमारा कभी कभी तुम लोगों ने संसार का देखा होगा, जैसे यही है, यहाँ पे है, ये संसार का इतने बीच पे है, देखो पूरे विश्व का इतने बीच पर दिए रखा है मानचित्र है। इसी प्रकार से अगर कोई छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर चित्र बनाया जा रहा है या मानचित्र बनाया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? खाका। ठीक है, वीडियो पॉज करके ऑनलाइन वाले नोट करना चाहे तो नोट कर लें, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं कल नई खूबसूरत वीडियो में, जिसके हम पढ़ेंगे मानचित्र का दूसरा पार्ट, संकेतों के बारे में।